ओम शांति। आज का स्वमन, मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ। हम जानते हैं एक शरीर का स्वास्थ्य होता है और दूसरा मन का स्वास्थ्य होता है। दोनों ही जरूरी है। आज मन के स्वास्थ्य को बाबा ने आत्मा का स्वास्थ्य बोला है और बताया है कि इस अलौकिक जीवन में, संगम युग का जो अलौकिक जीवन मिला है, इसमें आत्मा और प्रकृति दोनों का स्वास्थ्य आवश्यक है। प्रकृति मन शरीर। आत्मा का स्वास्थ्य कहो और मन का कहो, एक ही बात है, क्योंकि मन के विचारों से ही आत्मा की शुद्धि और अशुद्धि का लिंक है। जैसे विचार वैसी आत्मा की अवस्था। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग पर दोनों चाहिए। समझो, कोई आत्मा स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ मन शुद्धिकरण उसका अच्छा हो रहा है, और कोई शरीर का हिसाब किताब है, रोग है, तो स्वस्थिति के कारण से उनको सूली से कांटा अनुभव होगा, इसलिए स्वस्थ अनुभव करेंगे। अगर आत्मा स्वस्थ है, शरीर का कोई हिसाब किताब बाकी है, और उस कारण से कोई शरीर को रोग आता है, पर स्वस्थिति बहुत अच्छी है, तो स्वस्थिति अच्छी होने के कारण क्या लगेगा? रोग भले बड़ा हो पर लगेगा ना के बराबर, सूली से कांटे जितना अनुभव होगा। और ओवरऑल ऐसे बच्चों की महसूसता स्वस्थ की होगी। भले देह को रोग है, हिसाब किताब है, स्वस्थिति अच्छी है, आत्मा स्वस्थ है, तो ओवरऑल महसूस यही करेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा का मिसाल, ब्रह्मा बाबा का मेजर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद अभी थोड़ा होश में ही आए ही हैं। बहुत तकलीफ होती है उस टाइम, ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन हुआ है, दर्द होता है। डॉक्टर आया, डॉक्टर को आते ही पूछते हैं बच्चे क्या हाल है? डॉक्टर को पूछ रहे। डॉक्टर कहता है बाबा, पेशेंट तो आप है, आप बीमार है, मैं आपका हालचाल पूछने आया हूँ। नहीं बच्चे, मैं तो स्वस्थ हूँ। नहीं बाबा, आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका तो ऑपरेशन हुआ है, अभी तो उठ के चल भी नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, स्वस्थ क्या होता है? जो स्व की स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। बीमार तो शरीर है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। तो ये बाबा की स्थिति थी जो उनको देह के रोग के बावजूद भी स्वस्थ का अनुभव करा रही थी, और वही स्वस्थ का अनुभव दूसरों को वो कराते रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे जो बच्चे होंगे आत्मिक स्थिति में स्थित, जिनकी आत्मा स्वस्थ, तो उनके चेहरे पर, मुख पर कष्ट की लहर नहीं आएगी। शरीर को हिसाब किताब हो पर चेहरे पर कष्ट की फीलिंग उनकी कोई देखेगा नहीं। कष्ट के बजाय बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति यूज करेंगे,
और परिवर्तन शक्ति के कारण से कष्ट को संतुष्टता में बदल देंगे और संतुष्ट रहकर संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। ऐसे बच्चे देखो, आएगा शरीर को हिसाब किताब, लेकिन उस समय परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करेंगे। चेहरे पर, मुख पर कष्ट की लहर नहीं आएगी। और उनका वर्णन कैसा होगा, ये वंडरफुल बात बाबा ने बताई। वो कर्म भोग की स्थिति का वर्णन नहीं करेंगे। होगा, भोगना होगी, शरीर को हिसाब किताब आएगा। पहले का सूली से कांटा अनुभव करने के कारण से स्वस्थ अनुभव करेंगे। दूसरा फिर बताया कि जो कर्म भोग है उसका वर्णन करने के बजाय कर्म योग का वर्णन करेंगे। कर्म योग का वर्णन करना मतलब बाबा के साथ की अनुभूतियाँ, बाबा से प्राप्तियों का वर्णन, संगम युग की मौजें और खुशियों का वर्णन। चाहे शरीर को तकलीफ है, लेकिन वर्णन उनके मुख से नहीं होगा। दादी जानकी जी हॉस्पिटल में थे, एक बार अहमदाबाद में, एक बार ग्लोबल हॉस्पिटल में। जब हम देखने के लिए गए दादी को, ऐसा वायुमंडल दादी के चारों तरफ जो हम पूछ न सके दादी क्या हाल है, पूछ न सके। बस जैसे कॉटेज में दादी से मिलते हैं तो वो चार्जिंग महसूस करते हैं, प्राप्ति अपने लिए महसूस करते हैं, ऐसे ही हॉस्पिटल में मिले कि कॉटेज में मिले, कोई फर्क नहीं लग रहा था। वैसी ही खुशी चेहरे पर, वैसी ही देने की भावनाएं, वैसे ही जो आया उसको दृष्टि दे रहे हैं, जो आया उसको टोली दे रहे हैं, जो आया उसको पावर दे रहे हैं। वही अनुभव। क्या नहीं तकलीफ़ें आई शरीरों को, दादियों के, मम्मा बाबा के, लेकिन उसके बावजूद भी वर्णन नहीं हुआ। डॉक्टर को भी मुश्किल बताएंगे। और बाकी अगर स्थिति कमज़ोर है तो एक सिर दर्द भी 100 लोगों को बता देंगे। 100 से दवाई पूछेंगे उसकी और उसको सोच सोच के बढ़ा देंगे। एक ज़रा पेट दर्द भी अगर 4 दिन ठीक नहीं हुआ, 100 तरह के शक और वहम पैदा कर लेंगे। कहीं अल्सर तो नहीं हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं शरीर तो नहीं छूट जाएगा। कहाँ कहाँ की कहानियाँ बुद्धि में घुमाने लग जाएंगे। ये होता है देहभान के कारण। देहभान को अगर हम स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति में बदल देते हैं तो रोग भी सूली से कांटा हो जाता है, महसूसता भी स्वस्थ की आती है, चेहरे पर भी कष्ट की रेखा नहीं आती है। मुख में जो वर्णन आता है वाणी में, वो वर्णन भी बीमारी का नहीं आएगा, बाबा के प्यार की अनुभूतियों का आएगा। कष्ट नहीं अनुभव करेंगे, संतुष्ट रह के औरों को भी, दूसरा भी अगर कोई असंतुष्ट हो रहा होगा, कोई उनकी बीमारी से या हालात से, उसकी असंतुष्टि को भी संतुष्टता में बदल देंगे। अब चेक करना, मैं ऐसी स्वस्थ आत्मा हूँ। चेक करते हैं हम सभी कि जब मेरे शरीर को तकलीफ आती है, क्या लगता है, मैं बीमार हूँ या मैं तो ठीक हूँ, शरीर बीमार है? ऐसी फीलिंग आती है। उसके चिंतन में तो नहीं जाते, उसका दुख तो नहीं चढ़ जाता, उसका वर्णन तो नहीं सबको करते रहते, क्या करूँ ये हो गया, क्या करूँ वो हो गया। क्या होता है? क्या संतुष्ट रहते हैं या स्थिति में फर्क पड़ जाता है, दुख आ जाता है, असंतुष्टि आ जाती है, मीन्स डिस्टर्ब होते हैं? क्या होता है? चेक करना पड़ेगा ना। तो जितना शारीरिक कष्ट से डिस्टर्ब
उतना देह अभिमान बाकी है। जितना शरीर को कष्ट भी बड़ा बड़ा आया पर डिस्टर्ब हुए नहीं, तो उतना आत्मिक स्थिति समझी जाएगी। तो इसलिए कहा आज बाबा ने, अगर आत्मा स्वस्थ है तो स्वस्थिति सूली से कांटा अनुभव करा देगी और स्वस्थ की फीलिंग देगी। क्योंकि ये कलयुगी पुराने प्रकृति के शरीर है, कोई ना कोई हिसाब किताब कम या ज़्यादा आना है सबको। कोई ऐसे डरते तो नहीं हो कि हाय बीमारी ना आ जाए, अगर मेरे को ऐसी आ गई तो। जैसे ही किसी और की बीमारी सुनते हैं ना तो खतरा आ जाता है, मेरे को ना हो जाए। राजयोगी आत्माएं ऐसे खतरे में नहीं जीते, उसके बजाय निश्चिंत भाव से रहते कि देह प्रकृति की पराई वस्तु है, ये बस इसका हिसाब किताब दिस वे दैट वे प्रकृति का कर्ज समझ उतारना है। मैं तो आत्मा राजा हूँ, मेरी शक्ति इतनी अधिक है कि मुझे शारीरिक असुविधाओं का फर्क नहीं पड़ता, और अगर कुछ असुविधाएं आएंगी भी, बाबा मेरे साथ है। बाबा के प्यार से, बाबा की मदद से सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए महान आत्माएं परिस्थितियों से डरती नहीं हैं, उनको चैलेंज करती हैं। क्योंकि डरने से हालात बिगड़ते हैं और चैलेंज करने से अपनी शक्ति बढ़ने से। चैलेंज किया माना अपनी शक्ति बढ़ी, तो अपनी शक्ति बढ़ने से हालात हमेशा छोटे हो जाते हैं। तो हम राजयोगी आत्माएं ठीक विधि से हालात का मुकाबला करते, चाहे वो देह की बीमारियां के रूप में आए, पुराने हिसाब किताब के रूप में आए। पर ये स्मृति भी बहुत बल देती है हमको कि मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाबा की तरह मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ। गुलजार दादी अपने अंतिम 3 वर्षों ऐसे दैहिक अक्षमता में थे, जो देह पूरा इनकेपेबल, उसके बावजूद भी जो उन्होंने उस 3 वर्षों में सारे विश्व की सेवा की है, उनका इलाज करने वाला बहुत बड़ा डॉक्टर रोज़ अपने काम पे जाने से पहले दादी के कमरे के बाहर कांच से झांक के दादी के दर्शन करके जाता था और कहता था, ये दादी अलादीन का चिराग है, ये मेरे दिल की बात सुनती है और जवाब देती है। तो ऐसी महान विभूति जो अंतर में ही अपनी ज्योत ऐसी जगह के रखी कि कोई समझ नहीं पाया कि उनके शरीर को कुछ है भी। जब आखिरी दिनों में भी दादी हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर्स की टीम का कहना था कि इनका इलाज हम नहीं कर रहे हैं, ये दादी हमें इलाज करना सिखा रही है। ये अपनी सारी शारीरिक क्रियाओं को खुद कंट्रोल करती हैं। ये चाहे शरीर में रहना तो रहेंगी, चाहे जाना तो जाएंगी। डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स का वर्णन था। बहुत बड़ी बात है। ये है आत्मिक स्थिति का स्वरूप, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के देह की इंद्रियों को राजा होकर के चलाते हैं, तो भले शरीर को कष्ट आए, मन दुखी नहीं होता। शरीर को रोग और असुविधा आए, सूली से कांटा हो जाता है, तो मुझे याद रखना है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ सदा स्वस्थ आत्मा।